स्टूडेंट जब भी हम किसी जॉब पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम कोई हमें इंटर्नशिप्स लेनी है या कोई हमें जॉब लेनी है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिज्यूमी या फिर सीवी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप ही, जी हाँ आप ही, जिनके पास कोई स्किल नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अपने रिज्यूम में दिखाएं क्या कि रिज्यूम इफेक्टिव लगे, रिज्यूम भरा सा लगे, 1 2 3 पेज का रिज्यूम बन जाए। तो आज आपको मैं अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिन्हें अगर आप अपने रिज्यूम में ऐड कर देते हो, तो अगर आपके पास कोई स्किल भी नहीं है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई आपके पास अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ भी नहीं है, तब भी आपका रिज्यूम इफेक्टिव होगा। और पहले अटैम्प्ट में जब आप जाओगे तो आपके चांसेस जॉब मिलने के कई गुना बढ़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका रिज्यूम है वो इन्हेंस होगा, बड़ा लगेगा। जैसे आप अगर अभी ये मेरे पीछे सीवी देख रहे हो, ये 1 पेज में आ गया। अगर आप मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को, आप जो ध्यान बता रहा हूँ, इसको ऐड कर दोगे तो 1 से ज़्यादा पेज के आपके रिज्यूम बनेगा, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन में आपको हेल्प करेगा। तो आज नहीं तो कल आपको तो रिज्यूम बनाना ही है, तो क्यों ना इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया जाए। और ये चीज़ मैं रिसर्च के साथ आपको बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जब भी कोई रिज्यूम होता है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि हम लोग कई रिज्यूम किसी के सामने रखते हैं, किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो एचआर के सामने या कोई रिक्रूटर के सामने, तो वहाँ पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके रिज्यूम को पूरा पढ़ें। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आ सकता है प्रोफाइल समरी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो प्रोफाइल समरी, जिसमें आपके बारे में इन ब्रीफ आपने बता दिया, मतलब शॉर्ट में आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। आपने क्या स्टडी की है, क्या स्किल है आपके पास, किस तरह काम आप कर सकते हो। तो वो चाहे तो इसी एक पैराग्राफ से पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं कि आपको आगे गो थ्रू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आई होप सो कि आप ये प्रोफाइल समरी ज़रूर अपने रिज्यूमे में डालें। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको दिखा रहा हूँ प्रोफाइल समरी के। 3 एग्जांपल आप देख सकते हो। इसे आप प्रोफेशनल समरी बोल सकते हो या प्रोफाइल समरी बोल सकते हो, जो आपके रिज्यूमे में सबसे ऊपर आना चाहिए। चाहे तो अपने नाम एड्रेस के बाद डाल दो या सबसे ऊपर आप पहले नंबर पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है एजुकेशन। अब आप सब लोग कहेंगे सर एजुकेशन तो सबको पता है कि रिज्यूम में आती है, इसमें खास बात क्या है। खास बात है एजुकेशन को कैसे दिखाया जा रहा है। आप खुद स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एजुकेशन है सिंपल बीकॉम, लेकिन और बीकॉम किया हुआ है बस, और उसको भी हमने ऊपर हेडिंग लिया एजुकेशन का बोल्ड, और उसके नीचे 3 अलग अलग सब हेडिंग लिए, जिसमें हमने बीकॉम, 12th और 10th दिखाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे उसके नीचे भी हमने अलग अलग चीज़ें दिखाई है कि कितने स्टूडेंट से कितनी रैंक है और मैं इन्वॉल्व कितना रहा है ना, ये सारी बातें, कितने स्टूडेंट से मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया। तो इससे क्या रहता है, आपका खुद देखो आधे पेज पर तो आपका एजुकेशन ही आ गया। तो ये होता है एक इम्प्रेसिव रिज्यूम बनाना, जिसमें आप अपनी एजुकेशन को इस तरह दिखा सकते हो। कुछ लोग ब्लॉक्स लेते हैं, टेबल्स, उस टेबल में दिखाते हैं, बट वो पुराना मेथड हो चुका है। अब इस मेथड से आप मान लीजिए कि जैसे मैंने 10th 12th बीकॉम, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स, बीएड ये सब किया हुआ है, तो अगर मैं अपनी एजुकेशन को ऐसे दिखाने लगूं तो 1 पेज पर तो मेरी एजुकेशन ही आ जाएगी। और ये कोई गलत नहीं है, ये बढ़िया है, आप ऐसा कर सकते हैं, इफेक्टिव है। नेक्स्ट आप देख पाएंगे कि अगर आपने कोई इवेंट आपने पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए कॉलेज में कोई लेक्चर था, स्टेज पे आपको देना था, एनुअल फंक्शन होगा कोई, या आप कोई स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, या कोई राइटिंग कंपटीशन होगा, है ना, कोई भी। तो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया है, उसका कुछ सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ दे सकते हैं इवेंट पार्टिसिपेशन के नाम से, जिसमें आप बताएंगे कि कितने बच्चे थे, मैंने उनमें पार्टिसिपेट किया और मेरी क्या रैंक आई। भले ही आपकी कम रैंक आई हो, या आपने कितने लोगों में आपने पार्टिसिपेट किया, वो आप दिखा सकते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा स्किल्स एक बहुत बड़ा आज की डेट में मैटर है किसी भी जॉब के लिए। भाई जब से ये कंपनियां ना बिना पढ़ाई के लोगों को हायर करने लगी हैं, स्किल के बेसिस पे सिनेरियो बदल चुका है। अब आपके रिज्यूम में सबसे पहली चीज़ जो आपके रिक्रूटर सर्च करते हैं वो है स्किल क्या है इसके पास। तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरह के स्किल्स होते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। मैं स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा हार्ड स्किल्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट स्किल कौन कौन से होते हैं। आपके पास जो भी स्किल्स इनमें से हैं, आप उनको टेबल बनाकर दिखा सकते हैं। जैसे हार्ड स्किल्स टेबल बना सकते हैं, ब्लॉक्स, सॉफ्ट स्किल के ब्लॉक्स, और उनमें मेंशन कर दो, तो आधे पेज पर तो आपके स्किल्स ही आ जाएंगे। और जितने स्किल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनमें से आधे मतलब 5-7 स्किल्स तो सबके पास ही होते हैं।
जैसे गुड कम्युनिकेशंस हो गया, नेगोशिएशंस हो गया, या टीम वर्क हो गया, या आपका मैनेजिंग पीपल हो गया, है ना, कंप्यूटर में MS ऑफिस हो गया, ईमेल मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानते हो, मान लीजिए आप ड्यूलिंगल हो, जिसे ऐसे मल्टी लैंग्वेज नॉलेज रखने वाले, मान लीजिए आप पंजाब से हो तो आप पंजाबी जानते होंगे, हिंदी भी जानते होंगे, इंग्लिश भी जानते होंगे, तो इस तरह से आप लैंग्वेज को दिखा सकते हो। इसमें आप उसके आगे जैसे आप ब्लॉग्स देख रहे हो ग्रीन वाले, कितनी जानते हो, मतलब आप 10 आउट ऑफ कितने दे सकते हो अपने आप को। ये जितने ब्लॉग्स आपने भरे हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप ये चीज़ अच्छे से, ये लैंग्वेज आप मोर देन अदर लैंग्वेज जानते हो, जैसे लाइक इंग्लिश ज़्यादा जानते हो हिंदी और पंजाबी से, तो ये एक होता है, आप इसको भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर कोई हॉबी आपकी है, कोई इंटरेस्ट आपका है, तो उसको भी आप इस तरह से दिखाएं, जैसे कि आपने मान लीजिए कि कोई काम किया हो उस हॉबी से रिलेटेड कभी, तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं अपनी हॉबी वगैरह दिखाकर। एंड एट लीस्ट आप ये जो चीज़ें दिखा रहे हो, कोई इवेंट, कोई हॉबी, कोई पार्टिसिपेशन, कोई स्किल लर्निंग, तो वो आपने कहाँ से किया है, कोई वहाँ पे सबूत के तौर पे कोई है क्या, कोई आपके टीचर, आपके गाइडर, आपके मेंटोर कोई हो सकता है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नाम भी दे दो साथ में, ताकि अगर जो आपका कॉन्टैक्ट करना चाहे कि ये जो बंदा है झूठ तो नहीं बोल रहा है, इसने रिज्यूम में तो लिख दिया किसने पार्टिसिपेट किया था और रैंक आई थी इसकी 10,000 बच्चों में, तो क्या ये बात सच है, तो आप वहाँ पे उनका नंबर दे सकते हो। अगर पॉसिबिलिटीज़ है तो उनका नाम नंबर दे दोगे, तो हो सकता है उनसे कांटेक्ट कर ले, तो आपका कांटेक्ट तो कोई नहीं करता, लेकिन आपका ओहदा बढ़ जाएगा कि देखो ये सच बोल रहा है। तो अगर ऐसा रिज्यूम आप बनाओगे तो आई रियली सेज कि यार आपका ना रिज्यूम 4 चांद लगा देगा। तो ये तब है जब आपके पास कोई खास स्किल्स, कोई खास नॉलेज या कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। ये रिज्यूम देखने के बाद आपको फ्रेशर होने के बावजूद भी जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर से बताना, और क्या आप अपना रिज्यूम ऐसे ही बनाने वाले हो, मुझे कमेंट करके बताइए।